अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया की कुछ सबसे बड़ी कंपनियों में आप भी मालिक बन सकते हो, वो भी सिर्फ 100, 500 या फिर 1000 रुपए में, तो आपको शायद यकीन नहीं होगा। क्योंकि हमारे दिमाग में शेयर मार्केट का नाम सुनते ही कुछ ऐसी तस्वीरें बनती हैं कि कुछ लोग कंप्यूटर के सामने बैठे हैं और पैसे जीत रहे हैं और कई लोग पैसे को गवा रहे हैं। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। देखो, शेयर मार्केट कोई जुआ नहीं है, यह एक तरीका है जहां आम इंसान दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस का छोटा हिस्सा खरीद सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर शेयर मार्केट होता क्या है और ये काम कैसे करता है और कंपनी अपने शेयर क्यों बेचती है और आपका पैसा जाता कहाँ है, और कई लोग इसमें पैसा बनाते हैं और कई लोग इसमें पैसा गवाते हैं। ऐसा क्यों होता है? आज की इस वीडियो के बाद आपको शेयर मार्केट की बेसिक से लेकर शुरुआत करने तक की पूरी समझ मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस कहानी से जहां से शेयर मार्केट की शुरुआत हुई। मान लीजिए एक लड़के का नाम है रोहित। रोहित ने एक छोटी सी कंपनी शुरू की, उसका बिजनेस अच्छा चलने लगा और लोगों को उसकी प्रोडक्ट पसंद आने लगे। अब रोहित सोचता कि क्यों ना इस कंपनी को बड़ा किया जाए। लेकिन समस्या यह है कि कंपनी को बड़ा करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है। नई मशीनें चाहिए, नई जगह चाहिए और नए कर्मचारी चाहिए। लेकिन रोहित के पास इतना पैसा नहीं है। अब उसके पास दो रास्ते हैं, पहला बैंक से लोन लेना और दूसरा रास्ता है कि अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा लोगों को बेच देना, यानी लोगों को अपनी कंपनी का भागीदार बना लेना। और यही तरीका कहलाता है शेयर मार्केट। यानी आसान भाषा में शेयर मार्केट कंपनी और इन्वेस्टर के बीच एक पुल की तरह काम करता है। अगर इन्वेस्टर को किसी कंपनी के शेयर चाहिए तो पहले शेयर मार्केट से बोलेगा और शेयर मार्केट जिस कंपनी के वो शेयर खरीदना चाहता है उस कंपनी के वो शेयर लाके देगी। अब सबसे जरूरी सवाल है कि शेयर आखिर होता क्या है। मान लीजिए कि रोहित की कंपनी की कुल कीमत 1 करोड़ रुपए है और उसने अपनी कंपनी के 1 लाख छोटे छोटे हिस्से कर दिए और वही कंपनी का हर छोटा हिस्सा शेयर कहलाएगा। अगर हम इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो मान के चलते हैं कि जैसे चार दोस्त हैं कोई, और चारों ने मिलकर एक कंपनी शुरू की। और जैसे चार उसमें दोस्त हैं तो चारों की उसमें हिस्सेदारी है। और हिस्सेदारी है मतलब उसमें चार शेयर है, मतलब जो हिस्सा है वही शेयर कहलाता है। अब सवाल आता है कि अगर कोई कंपनी अपने शेयर को बेचना चाहती है और कोई व्यक्ति किसी कंपनी के शेयर को खरीदना चाहता है तो वो ये सब कहाँ से करेगा, मतलब कंपनी कहाँ पर बेचेगी और व्यक्ति कहाँ से खरीदेगा। तो उस जगह को कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। भारत में मुख्य रूप से दो स्टॉक एक्सचेंज है, पहला है बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यहीं पर कंपनियों के शेयर खरीदे जाते हैं और यहीं पर कंपनियों के शेयर बेचे जाते हैं। लेकिन आज आपको वहां पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के समय में इंटरनेट की दुनिया में मोबाइल से आप डीमेट अकाउंट खोलकर आप शेयर को खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं। पहले का जमाना था कि आपको वहीं पर जाकर शेयर खरीदना और बेचना पड़ता था, लेकिन आज के समय में ये बहुत आसान हो गया, आप अपने मोबाइल से भी इसे कर सकते हो। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि अगर हमने शेयर खरीद भी लिया तो वो रखा कहाँ जाता है। पहले के समय में शेयर कागज के रूप में मिलते थे, लेकिन आज सब कुछ डिजिटल हो चुका है। जिस तरह आपका पैसा बैंक अकाउंट में रहता है उसी तरह आपके शेयर डीमेट अकाउंट में रहते हैं। यानी डीमेट अकाउंट आपका डिजिटल लॉकर है जहाँ पर आपके खरीदे हुए शेयर सुरक्षित रहते हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर नए बिगिनर जो इन्वेस्टर होता है उसके मन में हमेशा ही रहता है कि अगर मैंने कोई शेयर 100 रुपए में खरीदा तो वो अगले दिन 120 कैसे हो जाता है या फिर कम होके 80 कैसे रह जाता है। इसका सबसे आसान जवाब है डिमांड और सप्लाई। मान लीजिए एक कंपनी है जो बहुत अच्छा काम कर रही है, उसकी बिक्री बढ़ रही है, मुनाफा बढ़ रहा है, कंपनी नए नए प्रोजेक्ट शुरू कर रही है। अब ज्यादा से ज्यादा लोग सोच रहे हैं कि यह कंपनी भविष्य में और भी ऊंची जा सकती है, तो ज्यादातर लोग उस कंपनी के शेयर खरीदना चाहेंगे। जब खरीदने वाले ज्यादा होते हैं तो शेयर की मांग बढ़ती है, इससे शेयर की कीमत ऊपर जाने लगती है। लेकिन अगर कंपनी का प्रदर्शन खराब हो जाए या फिर मुनाफा कम हो जाए या फिर लोगों का भरोसा कम हो जाए तो लोग शेयर बेचने लगते हैं, और जब बेचने वाले ज्यादा होते हैं तो शेयर की कीमत गिर सकती है। यानी शेयर की कीमत सिर्फ कंपनी से नहीं, लोगों की उम्मीद और डर से भी प्रभावित होती है। देखो, अगर आप एक बिगनर हैं और शेयर मार्केट में ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले शेयर मार्केट की बेसिक नॉलेज लेनी है। और इसके लिए मैंने यूट्यूब पर अपने चैनल पर अपनी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, तो आप वहां पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के बाद और जो आपका दूसरा कदम होगा कि आपको शेयर मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने के लिए आपको पहले चाहिए डीमेट अकाउंट। तो आप डीमेट अकाउंट कैसे खोलेंगे, कहां पर खोलेंगे, आपको कुछ भी जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे बहुत सारे ब्रोकर होते हैं जो आपको डीमेट अकाउंट खोल के देते हैं। जैसे मैं आपको वो फेमस जो ब्रोकर होते हैं मैं उनके नाम बताऊं, जैसे एंजल वन हुआ, अपस्टॉक्स हुआ, ग्रो हुआ। जैसे मैं इन सभी में से एंजल वन को प्रेफर करता हूं, क्योंकि मैं भी एंजल वन को ही यूज करता हूं और अपस्टॉक्स को भी यूज करता हूं। ये सभी ऐप आपको प्ले स्टोर में मिल जाएंगे, और अगर आपको वहां पर नहीं जाना तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहां पर जाकर आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। और आपको मेरी वाली जो लिंक मैंने दी है डिस्क्रिप्शन में, अगर आप उससे ओपन करते हो तो आपको समथिंग 1000 रुपए का बोनस मिलेगा। तो उस डिस्क्रिप्शन वाली लिंक पर क्लिक करके आप अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आपको डीमेट अकाउंट को खोलने में तब भी दिक्कत आए तो मैंने स्टेप बाय स्टेप एक वीडियो में प्रोसेस करके सब चीज बताई है डीमेट अकाउंट ओपन करके, तो आप उस वीडियो पर जाकर भी देख सकते हैं कि मैंने डीमेट अकाउंट कैसे खोल के बताया है। तो मैंने इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए। फिर जो डीमेट अकाउंट खोलने की लिंक है
फिर उस पर टैप कीजिए, तब आपका डीमैट अकाउंट पूरी तरह से खुल जाएगा और आप सही तरीका से खोल सकते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी बात, मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए, तो आप अगर उस पर जाकर क्लिक करते हैं और वहां से आप डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो आपको 1000 रुपए का बोनस मिलेगा एक्स्ट्रा। तो ये जो फायदा आपको मिल रहा है वो आपको डीमैट अकाउंट खोलने के बाद आपको जो इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग करेंगे तो उसमें आपको बहुत फायदा मिलेगा, मतलब 1000 रुपए, और फिर आगे भी आपको बोनस के रूप में मिलता रहेगा एक आध दो बारी। एक सबसे छोटी और सबसे जरूरी बात, अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया है और उसमें ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग शुरू कर रहे हैं तो आप सबसे पहले छोटी रकम से शुरुआत करें। और जैसे जिस कंपनी में आप निवेश कर रहे हैं या मतलब जैसे इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो आप पहले सबसे पहले उस कंपनी का बायोडाटा देखें, मतलब फंडामेंटल या फिर टेक्निकल एनालिसिस करें, उसके बाद ही उसमें इन्वेस्ट करें। शेयर मार्केट में सफल वही लोग होते हैं जो सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागते बल्कि ज्ञान, धैर्य और सही सोच के साथ निवेश करते हैं। क्योंकि शेयर मार्केट में सबसे बड़ा फायदा उस इंसान को मिलता है जो ज्यादा समय तक उस मैदान में टिका रहता है। अगर आप शेयर मार्केट सीखने की शुरुआत कर रहे हैं तो याद रखिए, आपका पहला कदम पैसा लगाना नहीं है, आपका पहला कदम है सही जानकारी हासिल करना। और यही इस चैनल का उद्देश्य है कि आपको पैसे और निवेश की जानकारी बहुत आसान भाषा में आपको समझाई जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।